सर मर जाएंगे, इतने महान हुए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में देखा जाए तो कई प्रमाण हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का आप जो कथा है इसको पढ़ें तो भी पता चल जाएगा कि इनके जीवन में सत्संग से कितना परिवर्तन आया। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को मूर्छित अवस्था में देखकर बड़ी दुखी हो जाती हैं। उन्हें चेतन करने में उन्हें कितना जो है श्रम करना पड़ा, फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। अंत में देवऋषि नारद जैसे संत का जब साक्षात्कार हुआ और नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे, गीता का पाठ करते हैं, वेद शास्त्र सुनाते हैं, उन्हें जब ठीक नहीं लगा तब हिमालय में पहुंचे। वहां से सनकादिक ऋषियों को यह दुख बताते हैं कि भक्ति देवी बड़ी दुखी हैं, ज्ञान वैराग्य मूर्छित है। तब सनकादिक ऋषि हरिद्वार में आनंद घाट में आते हैं और वहां पर बड़े बड़े संत महात्मा इकट्ठा हुए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जब कथा प्रारंभ हुई तब देवी भक्ति जो है अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां हरिद्वार आनंद घाट में सत्संग में सम्मिलित हुए। वो जो दोनों वृद्ध हो चुके थे वो पुनः युवा अवस्था में आए, पुनः जागृत हुए। भगवान की कथा का प्रभाव है कि उनकी वृद्धावस्था को कथा ने समाप्त कर दिया। सत्संग का एक प्रभाव है कि उन्हें पुनः जागृत कर दिया। इसलिए हम कितने भी वृद्ध हो जाएं, वृद्ध का मतलब शरीर से नहीं, अपने विचारों से अगर हम बुढ़े हो गए हैं, हमारे विचार कुंठित हैं, कलुषित हैं, निंदनीय विचार हैं और हमें सत्संग मिल जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए तो निश्चित करके हमारे जो विचार हैं वो विशाल हो जाएंगे। वह कुसंग से हट करके सत्संग में जब लगते हैं तो वे फिर दूसरे का परहित परोपकार करने लगते हैं। वो विचार के माध्यम से, उस विवेक के माध्यम से समाज की सेवा होती है, परहित का कार्य होने लगता है। पुनः हमारे विचार युवा हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। और प्रमाण देखें ध्रुव जी का। ध्रुव जी सौतेली माता के उन शब्दों को जब सुनते हैं, जब उनकी सौतेली माता सुरुचि ने कहा कि ध्रुव तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, महाराज की गोद में तो वही बैठ सकता है जिसका जन्म मेरी कोख से हुआ है। तुम्हारा जन्म तो सुनीति की कोख से हुआ है, इसलिए तुम महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। पहले तुम इस शरीर का परित्याग करो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाकर के महाराज की गोद में बैठो, नहीं तो उठो यहां से। ऐसा कहते हुए सुरुचि ने जब ध्रुव जी को हाथ पकड़ करके महाराज की गोद से उठाकर बाहर फेंक दिया तो ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ। है तो छोटे 5 वर्ष के, माँ से अपनी सारी बात कहते हैं, माँ आज मैं पिता की गोद में बैठा था, छोटी माँ ने मुझे हाथ पकड़ के उठा दिया, ऐसा ऐसा कह रही थी। सुनीति जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, पुत्र ऐसा कर्म करो कि तुम्हें सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए बात क्या, तुम्हें परमात्मा की गोद प्राप्त हो। ऐसा कर्म करो, तुम्हें परम पिता परमात्मा की गोद मिल जाए। वहां मां और पुत्र के बीच में सत्संग हुआ। सुनीति बड़े साधु स्वभाव की थी। उन्होंने अपने छोटे से बालक को भगवान की प्राप्ति का उपदेश किया। पुत्र जो परम पिता की गोद में बैठ जाता है उसे फिर किसी की गोद
की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी के गोद की बैठने की चाह उसके अंदर नहीं रहती है। तुम तो ऐसा कर्म करो कि परम पिता की गोद मिल जाए। 5 वर्ष का वह बालक ध्रुव घनघोर वन में जाकर के नारद जी के कहने पर उन्होंने तप किया, और पुरोहित ध्रुव जी परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे। ध्यान रखना, ध्रुव लोक भगवान ने उन्हें दिया है। हम आपको तो मृत्यु आती है, ले जाती है, लेकिन ध्रुव जी के सामने मृत्यु नहीं आई। मृत्यु ने कहा, ध्रुव जी महाराज जब आप चाहेंगे तभी मैं आपके सामने आऊंगी। मैं आप पर सवार नहीं हो सकती, मैं आपको नष्ट नहीं कर सकती हूँ, फिर भी एक विधि का विधान जो है उसका पालन करते हुए आपको इस संसार से जाना है। तो आप मेरे सिर पर अपना पैर रख करके अपने ध्रुव लोक को जाइए। तो ध्रुव जी भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए कि मृत्यु आई और उनके सामने बैठ गई, तो ध्रुव जी मृत्यु के सिर में अपना पैर रख करके फिर ध्रुव लोक को जाते हैं। यह है सत्संग का प्रभाव। प्रहलाद जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही सत्संग मिल गया था। जब अपनी माता के गर्भ में थे कयाधु के, तभी उन्हें सत्संग मिल गया था। जब भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने मन में ठान लिया कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा, मैं विष्णु को मार दूंगा। वह हिमालय में चला गया। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए उस तप को करके शक्ति अर्जित करके फिर मैं नारायण को मारूंगा, क्योंकि नारायण ने मेरे भाई को मारा। और जब वहां गया तो यहां देवता देखते हैं कयाधु अकेले हैं। इंद्र गए, कयाधु को पकड़ करके ले जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, इंद्र आप ये हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को लेकर कहां जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, नारद जी आप नहीं जानते हैं, कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र है, उसका जब जन्म हो जाएगा उसे मैं मार दूंगा, इसके बाद मैं कयाधु को छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र तुम कयाधु के उस गर्भ में जो बालक है उसको मारने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि कयाधु के गर्भ में जो बालक है वह कोई साधारण बालक नहीं है, वह भगवान का अनन्य भक्त है, उसे तुम नहीं मार सकते हो। इंद्र को पता चला कि कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है, तो इंद्र माता कयाधु को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और उन्हें संतों के आश्रम में छोड़ देते हैं। कयाधु संतों के आश्रम में रह करके भगवान की कथाओं को श्रवण करती है, और जब कयाधु कथा सुनती है तो उनके गर्भ में जो प्रहलाद जी थे वो भी कथा सुनते हैं। अब प्रहलाद जब गर्भ में कथा सुनते रहे तो उनको याद हो गया, जब उनका जन्म हुआ असुर बालकों के साथ उनको जब विद्यालय में भेजा गया, और जब वहां से विद्यालय से घर आते हैं तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि पुत्र तुमने क्या क्या याद किया है? तो प्रहलाद जी ने बता दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताश्री। भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान की वंदना करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इतना सुनकर के हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और वह प्रहलाद जी को मारने का कितना उपाय करता है, पहाड़ से गिरवा देता है कि मर जाए। प्रहलाद जी का एक बाल भी नहीं बाका होगा। अग्नि में डलवा दिया, फिर भी प्रहलाद जी सुरक्षित है। खौलते हुए तेल में डाल दिया, प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी सत्संग में सुन चुके थे कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उनका भजन ही सब कुछ है। इसलिए प्रहलाद जी नारायण नारायण जपते रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बल्कि होलिका जो बैठी थी अग्नि में प्रहलाद को लेकर के जलाने के लिए,
होलिका को वरदान था कि तुम्हें कोई अग्नि नहीं जला सकती है, तो आज जब प्रहलाद को जलाने की कोशिश उसने की तो वह खुद जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी ज्यों के त्यों बच गए। तो क्या संतों ने जो होलिका को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, तो क्या उन संतों का वरदान झूठा है? बोले नहीं, संतों का वरदान कभी झूठा हो ही नहीं सकता। जो संत कहते हैं वही होता है। तो फिर जब संत का आशीर्वाद होलिका को मिला था तो फिर क्यों जल गई? तो महात्माओं ने कहा जो होलिका जली है इस साधारण अग्नि में नहीं जली है। इस साधारण अग्नि से ना जलने का वरदान था कि तुम इस अग्नि में नहीं जलोगी। तो वह कौन सी अग्नि में जली है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं होलिका जो संसार की साधारण अग्नि में नहीं जली, बल्कि परमात्मा की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गई। जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सु जरी। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वह परमात्मा की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। तो प्रहलाद जी सत्संग में भगवान की कथा का नाम का जो प्रभाव है, जो उसकी महिमा है, उसे सुने थे, इसलिए वो भगवान के आज भी भक्तों में श्रोमणी माने जाते हैं। तो ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, ध्रुव सगलाने जप्यो न हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी का भी हुआ, प्रहलाद जी का हुआ, भगत श्रोमणी भी